ये वाला क्लोरीन और ये वाला क्लोरीन, ये इसमें रिपल्शन। तो वाटर एक्चुअली टेट्राहेड्रल। हेलो एवरीवन, वेलकम टू होराइजन एकेडमी। माय नेम इज़ आरुषि गुप्ता और आज की क्लास में हम पढ़ेंगे VSEPR थ्योरी। तो VSEPR थ्योरी की फुल फॉर्म होती है वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी। ठीक है, ये थ्योरी हमें बताती है शेप ऑफ द मॉलिक्यूल के बारे में। इट टेल्स द शेप ऑफ मॉलिक्यूल। इस थ्योरी में हमें किसी भी मॉलिक्यूल की शेप क्या है उसके बारे में पता चलेगा। सपोज अभी तक हमने वाटर पढ़ा था, लुईस डॉट स्ट्रक्चर में हमने देखा था कि वाटर एक बॉन्ड ऐसे होता है और दो उसके पास लोन पेयर्स होते हैं ऑक्सीजन के पास। पर क्या हमें इसकी शेप पता थी? नहीं, वाटर एक्चुअली बेंट शेप का होता है ऐसे। अभी तक आप लोग सोचते होंगे कि वाटर ऐसे स्ट्रेट होता है, पर वाटर ऐसा नहीं होता, वाटर ऐसा बेंट शेप का होता है। अगर मैं बोलूँ अमोनिया NH3, तो अमोनिया जो है ऐसे पिरामिड शेप का होता है, पिरामिड। तो इस थ्योरी में हम ये पढ़ेंगे कि कौन से मॉलिक्यूल की शेप क्या होती है। ठीक है, अब इस थ्योरी को आगे पढ़ने से पहले इसमें हम दो तरह के मॉलिक्यूल्स पढ़ेंगे। एक वो वाले जिनमें लोन पेयर्स होते हैं। इस थ्योरी में हम दो तरह के मॉलिक्यूल्स पढ़ेंगे, मॉलिक्यूल्स इन विच, पहले वो वाले जिनमें नो लोन पेयर्स अराउंड सेंट्रल एटम, और सेकंड जिसमें लोन पेयर्स होते हैं अराउंड सेंट्रल एटम। अब सपोज ये एग्जाम्पल देखते हैं वाटर का। इसमें सेंट्रल एटम क्या है? ऑक्सीजन, और इसके पास दो लोन पेयर्स हैं, तो ये मतलब टाइप 2 में आएगा। हम पढ़ेंगे पहले BCl2 टाइप के कंपाउंड, जैसे Cl, Be और Cl। इसमें जो है कोई भी लोन पेयर नहीं है बेरिलियम के पास। तो इस थ्योरी में दो तरह के मॉलिक्यूल्स होते हैं, पहला जिनके पास सेंट्रल एटम के पास लोन पेयर ना हो, दूसरा जिसमें सेंट्रल एटम के पास लोन पेयर हो। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं विद मॉलिक्यूल्स विच हैव नो लोन पेयर्स अराउंड सेंट्रल एटम। ठीक है, अब इसमें सपोज करो हमारे पास AB2 टाइप का कोई मॉलिक्यूल है, सपोज BeCl2। A यहाँ पे एक एटम है और B दूसरा एटम है। सपोज बेरिलियम लिया, क्लोरीन लिया और क्लोरीन दो बार। ठीक है, AB2 टाइप का कोई भी मॉलिक्यूल हो, एग्जाम्पल यहाँ पे हम लिख रहे हैं सबके एग्जाम्पल BeCl2। इसकी शेप या फिर ज्योमेट्री होती है लीनियर। क्या होती है इसकी ज्योमेट्री? लीनियर। और ये ऐसा होता है, स्ट्रेट लाइन में होता है, बीच में बेरिलियम, एक Cl उस साइड और एक Cl इस साइड। अगर हम सेकंड बात करें, AB3 टाइप का मॉलिक्यूल, ये फर्स्ट ये सेकंड। सपोज AB3 टाइप का कोई भी मॉलिक्यूल है हमारे पास, BeCl3 या फिर BF3। इस तरह के मॉलिक्यूल्स की शेप होती है ट्राइगोनल प्लेनर, ट्राइगोनल प्लेनर। और ये ऐसे होते हैं, बीच में बेरिलियम, इस तरह। तो अगर कोई AB2 टाइप का मॉलिक्यूल होगा तो उसकी शेप होगी लीनियर। कोई AB3 टाइप का मॉलिक्यूल होगा, एग्जांपल BCl3 या BF3, तो उसकी शेप होगी ट्राइगोनल प्लेनर और वो ऐसा दिखेगा। इस केस में बॉन्ड एंगल होता है 180 डिग्री। ये आपने मैथ्स में भी पढ़ा होगा कि कोई भी ऐसे एक लाइन है सपोज और ये लाइन है, तो यहाँ पे जो बॉन्ड एंगल है वो 180 डिग्री पे है। तो इसमें बॉन्ड एंगल मतलब दो बॉन्ड्स के बीच का एंगल। तो यहाँ पे जो दो बॉन्ड्स बन रहे हैं, एक ये वो बॉन्ड और एक ये बॉन्ड, इसके बीच में जो एंगल है वो होता है 180 डिग्री। जबकि सेकंड केस में ट्राइगोनल प्लेनर में ये बॉन्ड एंगल होता है 120 डिग्री। इस बॉन्ड और इस बॉन्ड के बीच में 120 डिग्री,
इन दोनों के बीच में भी 120 और इन दोनों के बीच में भी 120। तो इसमें सारे बॉन्ड एंगल्स 120 डिग्री होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आता है हमारा थर्ड AB4 टाइप का मॉलिक्यूल। सपोज CH4, क्या होता है CH4? मीथेन। या आप आगे ऑर्गेनिक में इसका नाम सीखोगे CH4 मीथेन। इसकी शेप होती है टेट्राहेड्रल। इसकी शेप होती है टेट्राहेड्रल एंड ये कुछ इस तरह से दिखता है। ठीक है, अब आप ये सोच रहे होगे कि ये क्या बना दिया मैंने। ये दोनों बॉन्ड्स तो ठीक है, नॉर्मल बॉन्ड्स हैं। ये दोनों क्या है, इसको ये जब हम बोलते हैं ये होता है सॉलिड वेज, सॉलिड। ठीक है, इसका मतलब होता है आउट ऑफ प्लेन और इसका मतलब होता है इनटू द प्लेन। ये मॉलिक्यूल 3D में एग्जिस्ट करता है और अभी हमारा ब्लैक बोर्ड है 2D। अब 2D में अगर हमें कोई 3D चीज इमेजिन करनी है तो उसके लिए क्या होता है, ये सपोज कार्बन है, उसके ऊपर एक हाइड्रोजन इधर है, एक हाइड्रोजन इधर है। अब एक जो हाइड्रोजन बचा वो जो है बाहर आ रहा है इस ब्लैक बोर्ड से बाहर, तो उसको हम इस से डिनोट करते हैं ऐसे। इसका मतलब ये हाइड्रोजन इस ब्लैक बोर्ड से बाहर आ रहा है और इसको हम डिनोट करते हैं एक H, मतलब ये ब्लैक बोर्ड के अंदर जा रहा है। अगर अब मैं आपको इमेजिन करने को कहूँ तो ये 3D में कुछ इस तरह से दिखेगा। यहाँ पे बीच में कार्बन है और एक हाइड्रोजन ऊपर, एक हाइड्रोजन इधर, एक हाइड्रोजन इस साइड आ रहा है और एक हाइड्रोजन इधर। ठीक है, तो ये ऐसा होता है, एक कार्बन और हमारे पास हैं 4 हाइड्रोजन्स और बॉन्ड एंगल इनके बीच का होता है 109.5। ये आप देख सकते हो, ये लीनियर है स्ट्रेट चेन की तरह, ये ट्राइगोनल प्लेनर है ऐसा। ठीक है, एक एटम यहाँ बीच में है सपोज B और 3 ऐसे साइड में है F और बॉन्ड एंगल है 120। और ये वाला है टेट्राहेड्रल और टेट्राहेड्रल में बॉन्ड एंगल होता है 109.5 डिग्री। ठीक है, इसमें ऐसे होता है एक ऊपर, इसको आप ऐसे भी ड्रॉ कर सकते हो बट 3D में ये ऐसा दिखता है। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट थर्ड के बाद फोर्थ है हमारा AB5। AB5 टाइप का कोई मॉलिक्यूल, सपोज PCl5। PCl5 इसकी शेप होती है ट्राइगोनल बाइपिरामिडल, ट्राइगोनल बाइपिरामिडल। इसके अंदर ये होता है, बीच में सेंट्रल एटम फॉस्फोरस है, फॉस्फोरस के चारों तरफ 3 Cl लगा दिए हमने, सेम जैसे हमने ट्राइगोनल प्लेनर में लगाए थे इस तरह। ये वाला बॉन्ड एंगल 120 डिग्री, ये वाला बॉन्ड एंगल 120 डिग्री और ये वाला बॉन्ड एंगल 120 डिग्री। ठीक है, अब जो बचे हुए 2 Cl है, एक ऊपर और एक नीचे, ये तीनों एक ही प्लेन में है, एक Cl ऊपर और एक Cl नीचे और इनके बीच का बॉन्ड एंगल होता है 90 डिग्री। अगर 3D में इमेजिन करो तो कुछ इस तरह से, ये बीच में फॉस्फोरस है हमारे पास और यहाँ पे लगा हुआ है क्लोरीन। ये 3 क्लोरीन्स एक दूसरे से 120 डिग्री के बॉन्ड एंगल पे है, ये वाला क्लोरीन और ये वाला क्लोरीन, ये 120 डिग्री है, ये वाला क्लोरीन और ये वाला क्लोरीन, ये 120 डिग्री है। ठीक है, उसके बाद एक क्लोरीन ऊपर है और एक क्लोरीन नीचे है। अब ये एंगल जो होगा ये होगा 90 डिग्री, या फिर ये वाला एंगल 90 डिग्री, ऐसे ये वाला एंगल 90 डिग्री। तो 3 क्लोरीन्स तो एक दूसरे से 120 डिग्री पर हैं, 3 क्लोरीन्स 120 डिग्री पे प्रेजेंट है, कौन से, 1, 2 और 3। ठीक है, और ये दोनों ऊपर नीचे प्रेजेंट है 90 डिग्रीज पे।
दो क्लोरीन प्रेजेंट है 90 डिग्रीज पे। आई होप आप इमेजिन कर पा रहे होगे इसे 3D में। एक बॉन्ड ऐसे, एक अंदर एक बाहर ऐसे, ठीक है, एक ऊपर जा रहा है और एक नीचे आ रहा है। इसी चीज को हम ऐसे भी दिखा सकते हैं, देखो ये P, ये Cl, ये वाला बॉन्ड अंदर जा रहा है बैक साइड पे, तो इसको हम ऐसे शो कर सकते हैं। ये बॉन्ड फ्रंट साइड पे आ रहा है, इसको हम ऐसे शो कर सकते हैं। एक जो ऊपर Cl और एक नीचे Cl, ये वाला बॉन्ड एंगल 120 डिग्री और ये वाले 90 डिग्री, ठीक है। तो इस पर्टिकुलर शेप को हम बोलते हैं ट्राइगोनल बाइपिरामिडल, ट्राइगोनल बाइपिरामिडल। इस चीज को आप इसमें भी देख सकते हो, ये फॉस्फोरस, ये 3 Cl इधर, एक Cl ऊपर और एक Cl नीचे, तो जो ये वाला एंगल होगा, ये वाला एंगल ये 90 डिग्रीज होगा, और जो ये ट्राइंगल्स है ये वाले एंगल 120 डिग्री, ठीक है। तो AB5 टाइप के मॉलिक्यूल्स, फॉर एग्जांपल PCl5, इनकी शेप या ज्योमेट्री होती है ट्राइगोनल प्लेनर, और ये इस तरह से होते हैं। इसके अंदर बॉन्ड एंगल 120 डिग्री और 90 डिग्री होता है, ठीक है। अब इसमें एक बात और आती है, जो ये वाले बॉन्ड एंगल्स होते हैं इनको हम बोलते हैं एक्सियल, और जो ये वाले 3 हैं इनको दूसरे कलर से मार्क करते हैं, 1, 2 और 3, ये तीनों होते हैं इक्विटोरियल, ये तीनों होते हैं इक्विटोरियल बॉन्ड्स। तो PCl5 में 2 एक्सियल बॉन्ड्स हैं और 3 इक्विटोरियल बॉन्ड्स हैं, 3 इक्विटोरियल है और 2 एक्सियल है। एक्सियल बॉन्ड्स लॉन्गर होते हैं और वीक होते हैं, जबकि इक्विटोरियल बॉन्ड्स स्ट्रॉन्ग होते हैं एंड शॉर्ट होते हैं। तो ये वाले 3 बॉन्ड्स छोटे होते हैं लेंथ में, बॉन्ड लेंथ हमने सीखी थी किसी भी 2 बॉन्ड्स के बीच की लेंथ, ठीक है। तो ये बॉन्ड लेंथ छोटी होगी इन कंपैरिजन टू दिस वन, इसके कंपैरिजन में ये पिंक वाली बॉन्ड लेंथ छोटी होंगी एंड स्ट्रॉन्ग होगी। तो क्वेश्चन आता है कि PCl5 में all 5 bonds are not equal. Why? तो PCl5 में all the 5 bonds are not equal, क्यों? क्योंकि 3 बॉन्ड लेंथ्स जो इक्विटोरियल पोजीशन पे हैं वो शॉर्ट होती हैं और 2 एक्सियल वाली लॉन्गर होती है, और वो लॉन्ग इसलिए हो जाती है बिकॉज ऑफ, दे आर लॉन्गर बिकॉज ऑफ रिपल्शन, दे आर लॉन्गर बिकॉज ऑफ रिपल्शन। ये वाला जो क्लोरीन है और ये वाला जो क्लोरीन है, इसको रिपल्शन मिलती है फ्रॉम दीज 3 क्लोरीन्स। इन तीनों क्लोरीन से जो रिपल्शन मिलने की वजह से ये दूर चले जाते हैं, दूर चले जाते हैं तो लॉन्ग हो जाता है बॉन्ड, और बॉन्ड जैसी लॉन्ग हो जाता है तो वो वीक हो जाता है, ठीक है। तो रिपल्शन की वजह से एक्सियल बॉन्ड्स आर लॉन्गर एंड वीकर। इसके बाद 5th आता है हमारा AB6, सपोज SF6, इसकी शेप होती है ऑक्टाहेड्रल। कैसी होती है इसकी शेप? ऑक्टाहेड्रल। और कैसा दिखता है ऑक्टाहेड्रल? एक ये वाले जो 4 फ्लोरीन्स हैं ये एक प्लेन में है, ये ऊपर जा रहा है और ये नीचे आ रहा है, इसके बीच में बॉन्ड एंगल्स 90 होता है, सारे बॉन्ड एंगल्स इसमें 90 डिग्री होते हैं, सारे बॉन्ड एंगल 90 डिग्री होते हैं। 3D में देखें तो ये वाला हमारा ऑक्टाहेड्रल है, ये बीच में सल्फर, यहाँ पे फ्लोरीन 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 और फ्लोरीन, ठीक है। तो ये एंगल और ये एंगल 90 डिग्री बन रहा है, ये और ये भी 90 डिग्री है, ये और ये भी 90 डिग्री है, ये एंड ये, तो ये चारों 90 डिग्रीज हो गए। अब अगर यहाँ पे भी फ्लोरीन है, ये फ्लोरीन
इस फ्लोरीन के साथ 90 डिग्री बना रहा होगा। ये कुछ एक्स वाई जेड एक्सिस की तरह है, एक्स और वाई। सपोज ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, ये एक्स है और ये वाई है, तो ये एक दूसरे के 90 डिग्री पे होती है। और ये वाली मान लो जेड एक्सिस है, तो ये भी 90 डिग्री पे होगी, ये वाली जेड एक्सिस। तो ये जो है एक्स और वाई दोनों के से 90 डिग्री होती है, परपेंडिकुलर होती है तीनों एक्सिस, जिसको हम ऐसे शो करते हैं। तो सेम इसी तरह है कि बीच में हमारे पास सल्फर है और बाकी 6 तरफ हमारे पास फ्लोरीन है, और सारे फ्लोरीन एक दूसरे से 90 डिग्रीज पर हैं। ठीक है, और इस शेप को हम बोलते हैं ऑक्टाहेड्रल। ये हमने लिखा, इस शेप को हम बोलते हैं ऑक्टाहेड्रल। तो हमने सीखा कि मॉलिक्यूल्स जिनके पास लोन पेयर नहीं होता उनके लिए शेप और ज्योमेट्री ये होती है, शेप और ज्योमेट्री इक्वल होती है, शेप इज इक्वल्स टू ज्योमेट्री। किसके लिए? उन मॉलिक्यूल्स के लिए जिनके पास लोन पेयर नहीं होता, उन मॉलिक्यूल्स के लिए जिनके पास लोन पेयर नहीं है, शेप इज इक्वल्स टू ज्योमेट्री। लेकिन आगे जब हम पढ़ेंगे वो वाले मॉलिक्यूल्स जिनके पास लोन पेयर है, तो उसमें शेप और ज्योमेट्री सेम नहीं होती है। अगर कोई AB2 टाइप का मॉलिक्यूल है तो उसकी शेप होगी लीनियर, AB3 टाइप के लिए ट्राइगोनल प्लेनर, AB4 के लिए टेट्राहेड्रल, AB5 के लिए ट्राइगोनल बाइपिरामिडल, और AB6 के लिए होती है ऑक्टाहेड्रल। और ये ऐसे ऐसे दिखते हैं, और इनके बॉन्ड एंगल्स ये आपको याद करने होंगे। फिर सपोज वो कोई भी मॉलिक्यूल दे दे तो आप मैच करोगे कि कौन से टाइप का है, वो AB4 है या AB5 है, उस हिसाब से आप उसकी शेप या ज्योमेट्री बता सकते हो। ठीक है, इसे नोट कर लो, फिर आगे पढ़ेंगे मॉलिक्यूल्स विद लोन पेयर अराउंड सेंट्रल एटम्स। तो अब आगे बढ़ते हैं विद मॉलिक्यूल्स, और अब हम पढ़ेंगे मॉलिक्यूल्स विद लोन पेयर अराउंड सेंट्रल एटम। तो इसके अंदर सबसे पहले आता है हमारा वाटर, H2O। हमें पता ऑक्सीजन के चारों तरफ 6 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, और हाइड्रोजन के पास 1 इलेक्ट्रॉन होता है। ये दोनों बॉन्ड बना लेंगे, ये दोनों बॉन्ड बना लेंगे। ठीक है, और ये हमारे पास लोन पेयर्स बच गए, ये दोनों तो हैं हमारे लोन पेयर्स, और ये है बॉन्ड पेयर। ये और ये बॉन्ड पेयर्स हैं, ये दोनों लोन पेयर्स हैं। तो वाटर के पास 2 बॉन्ड पेयर्स हैं और 2 लोन पेयर्स हैं। ठीक है, अब सेंट्रल एटम के पास लोन पेयर है, तो इसकी जो है आपको शेप सबकी याद करनी पड़ेगी, और ज्योमेट्री निकालने की एक ट्रिक होती है, वो अभी हम सीखेंगे। वाटर के केस में शेप होती है बेंट, क्या होती है? बेंट, या फिर हम बोल सकते हैं वी शेप्ड, और वो कुछ ऐसा होता है। ठीक है, यहाँ पे ये लोन पेयर और ये लोन पेयर, ये जो बलून बनाया है ये लोन पेयर का रिप्रेजेंटेशन होता है, और लोन पेयर हम ऐसे ही शो करते हैं, ऐसे बलून बनाते हैं और उसमें 2 डॉट्स, ये है लोन पेयर की रिप्रेजेंटेशन। ठीक है, वाटर के केस में जो बॉन्ड एंगल होता है वो होता है 104 डिग्रीज। इस बॉन्ड और इस बॉन्ड के बीच में जो एंगल होगा वो होगा 104 डिग्रीज। अब अगर हम बात करें ज्योमेट्री की, इसकी शेप आपको याद करनी पड़ेगी, बेंट होती है या फिर वी शेप्ड। वी कैसे? अगर हम बात करें वाटर ऐसा दिख रहा है, ये ऐसा है, इसको अगर मैं घुमा दूं तो वी जैसा बन जाएगा ना, ये ऐसे, यहाँ पे H, यहाँ पे H और ये O, तो इसलिए हम इसको वी शेप बोलते हैं या फिर बेंट बोलते हैं। ज्योमेट्री हम कैलकुलेट करते हैं लोन पेयर प्लस बॉन्ड पेयर से, बी पे लिख देते हैं। कितने लोन पेयर है वाटर के पास? 2, और कितने बॉन्ड पेयर्स है? 1 और 1, 2, टोटल हो गया 4। तो जब लोन पेयर प्लस बॉन्ड पेयर 4 होते हैं तो हमारी ज्योमेट्री होती है टेट्राहेड्रल। ज्योमेट्री होती है क्या? टेट्राहेड्रल। तो वाटर एक्चुअली टेट्राहेड्रल होता है, पर लोन पेयर्स की वजह से उसकी शेप चेंज हो जाती है और वो बेंट हो जाता है। टेट्राहेड्रल हमने कैसा देखा था? ऐसा था ऑक्सीजन और यहाँ पे ऐसे,
है ना। अब ऑक्सीजन से 2 हाइड्रोजन अटैच है, एक हाइड्रोजन ये, एक हाइड्रोजन ये लोन पेयर और ये लोन पेयर बन गया, क्योंकि यहाँ तो इसके पास बॉन्ड ही नहीं है बनाने के लिए। अब आपके दिमाग में क्वेश्चन आएगा कि आपने तो बताया था कि इसके अंदर टेट्राहेड्रल के अंदर बॉन्ड एंगल होता है 109.5 डिग्री, तो यहाँ पे 104 डिग्री क्यों हो गया? यहाँ पे बॉन्ड एंगल 109 था, उससे रिड्यूस होके हो गया 104 बिकॉज ऑफ रिपल्शन बिटवीन लोन पेयर्स। पहले क्या था, यहाँ हर जगह 109 डिग्री था, है ना, जब टेट्राहेड्रल था। पर क्या हुआ, लोन पेयर्स आए, लोन पेयर्स में बहुत ज़्यादा रिपल्शन होती है, बहुत ज़्यादा रिपल्शन की वजह से ये एक दूसरे से दूर चले गए। इनमें पहले 109 था, अब ये एंगल इंक्रीज होके कुछ भी हो गया सपोज, पर 109 से बढ़ गया, और क्योंकि ये एंगल बढ़ गया और ये वाला एंगल डिक्रीज हो गया, क्या 104 में, ये वाला एंगल इंक्रीज हो गया और ये वाला एंगल डिक्रीज हो गया। क्यों? रिपल्शन बिटवीन लोन पेयर्स, इन दोनों लोन पेयर्स में रिपल्शन हुई, ये एंगल इंक्रीज हो गया और ये वाला एंगल डिक्रीज हो गया, तो इसलिए वाटर में बॉन्ड एंगल हो जाता है 104 डिग्री। ठीक है, ऐसे ही हो गया, इसे नोट कर लो फिर आगे बढ़ेंगे। अब यहाँ पे लिखो लोन पेयर प्लस बॉन्ड पेयर। अगर लोन पेयर और बॉन्ड पेयर इक्वल टू 2 होंगे तो हमारी ज्योमेट्री होगी लीनियर, 3 होने पे ट्राइगोनल प्लेनर, 4 के केस में टेट्राहेड्रल, 5 के केस में ट्राइगोनल बाइपिरामिडल, और 6 में ऑक्टाहेड्रल। ठीक है, ये आपको याद रखने हैं, 2, 3, 4, 5, 6, और ये लीनियर, ट्राइगोनल प्लेनर, टेट्राहेड्रल, ट्राइगोनल बाइपिरामिडल और ऑक्टाहेड्रल। ठीक है, अब वाटर के केस में लोन पेयर प्लस बॉन्ड पेयर 4 थे, 4 के लिए ज्योमेट्री होती है टेट्राहेड्रल, इसलिए हमने बनाया इसको टेट्राहेड्रल, 4 के लिए ज्योमेट्री होती है टेट्राहेड्रल। और शेप आपको याद करनी पड़ेगी कि शेप होती है बेंट या फिर वी शेप्ड। ठीक है, ये वाटर का लिख लो, फिर नेक्स्ट हम अमोनिया का पढ़ेंगे, NH3 का। अब नेक्स्ट आती है अमोनिया की बारी, NH3। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे NH3। अब NH3 आपको AB3 टाइप का लग रहा होगा, तो आप बोलोगे कि इसकी शेप होनी चाहिए ट्राइगोनल प्लेनर। ठीक है, और आप कहोगे कि ये ऐसा होना चाहिए, बट एक्चुअली ये ऐसा नहीं होता है, इस पे क्रॉस लगा देते हैं, ये ऐसा नहीं होता। क्यों? क्योंकि नाइट्रोजन के पास एक लोन पेयर भी होता है, हमने सीखा था नाइट्रोजन के आउटर मोस्ट शेल में 5 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, और हमारे पास 3 हाइड्रोजन है, ये इसके साथ बॉन्ड बना लिया, बॉन्ड बना लिया, ये बॉन्ड बन गया। ठीक है, और ये जो है ये हमारे पास क्या बच गया, लोन पेयर। तो अमोनिया के पास कितने लोन पेयर्स है, 1, और कितने बॉन्ड पेयर है, 3। ठीक है, टोटल हो गया 4। अब लोन पेयर प्लस बॉन्ड पेयर जब 4 होता है तो ज्योमेट्री क्या होती है, टेट्राहेड्रल, ये अभी हमने पीछे देखा था टेबल में। तो अमोनिया की ज्योमेट्री तो हो गई टेट्राहेड्रल। ठीक है, ये देख रहे हो, ये ट्राइगोनल प्लेनर नहीं है, क्यों? क्योंकि इसके पास लोन पेयर प्रेजेंट है, और शेप होती है इसकी पिरामिड, शेप होती है पिरामिड कुछ इस तरह से, ये नाइट्रोजन, ये 3 हाइड्रोजन और एक ये ऊपर लोन पेयर। ठीक है, और ये जो बॉन्ड एंगल होता है ये होता है 107 डिग्रीज, रीजन वही है, रिपल्शन। टेट्राहेड्रल है तो 109 डिग्री होना चाहिए था,
लेकिन 109 से रिड्यूस होके 107 हो गया, क्यों? रिपल्शन ड्यू टू लोन पेयर की वजह से, रिपल्शन की वजह से। ठीक है, अमोनिया लिखो, इसकी शेप बनाओ ऐसे सुंदर सी, उसके बाद आगे पढ़ेंगे। अब NH3 के बाद नेक्स्ट आता है हमारा ClF3, थर्ड है ClF3। क्लोरीन के चारों तरफ कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं? 7। और फ्लोरीन भी हमारा ग्रुप 17 में आता है, तो इसके चारों तरफ 7 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और इसको 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए होता है अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए। तो इसने बॉन्ड बनाया, यहाँ पे बॉन्ड बना, कितने फ्लोरीन है हमारे पास? 3। ठीक है, ऐसे 3 बॉन्ड्स बन गए। कितने लोन पेयर्स बचे? 1 और 1, 2। तो ClF3 के पास लोन पेयर्स कितने हैं और बॉन्ड पेयर्स भी हैं? 3। टोटल हो गया 5। अब जब ये 5 होता है तो ज्योमेट्री क्या होती है? ज्योमेट्री होती है ट्राइगोनल बाइपिरामिडल। ये अभी हमने टेबल से सीखा, ट्राइगोनल बाइपिरामिडल। तो ClF3 की ज्योमेट्री तो हो गई ट्राइगोनल बाइपिरामिडल, और शेप होती है इसकी टी शेप्ड। शेप है इसकी टी शेप। कैसे? अभी देखते हैं। ये क्लोरीन है, इसकी ज्योमेट्री है ट्राइगोनल बाइपिरामिडल। ट्राइगोनल बाइपिरामिडल ऐसा होता है, और एक फ्लोरी ऐसे। ठीक है, याद है हमने पीछे सीखा था, ये ट्राइगोनल बाइपिरामिडल था ना, 3 ऐसे, एक ऊपर एक नीचे, ये 3 बना दिए। अब यहाँ पे एक फ्लोरीन लगा दिया, एक फ्लोरीन लगा दिया, एक फ्लोरीन लगा दिया। यहाँ पे हमने लोन पेयर और यहाँ पे लोन पेयर लगा दिए। ठीक है, तो ये ऐसी होती है हमारी ClF3 की शेप। अब इसे टी शेप क्यों बोला गया? ये देखो, ये ऐसे और ऐसे, ऐसा करके कुछ बन गया, इसको घुमा दो ये बन जाएगा, टी जैसा दिखेगा ना ये, इसलिए इसको टी शेप्ड कहा जाता है। तो शेप देखते हुए हम खाली बॉन्ड पेयर्स देखते हैं, लोन पेयर्स नहीं देखते। बॉन्ड पेयर से जो भी शेप बन रही होगी उसको हम शेप बोल देते हैं। और ज्योमेट्री निकालने के लिए हमें दोनों देखने होते हैं, लोन पेयर भी और बॉन्ड पेयर भी, लेकिन शेप के लिए हम खाली बॉन्ड पेयर देखते हैं। इसमें टी जैसा कुछ बन रहा है, इसलिए इसका नाम होता है टी शेप्ड। ठीक है, अब इसके बाद ये जो ट्राइगोनल बाइपिरामिडल है, इसमें मैंने बताई थी 2 चीजें होती है, एक होता है इक्वेटोरियल बॉन्ड्स और एक होते हैं एक्सियल बॉन्ड्स। इक्वेटोरियल बॉन्ड्स कौन से हैं? ये 1, 2 और 3, ये 3 है इक्वेटोरियल बॉन्ड्स, येलो से जो करे हैं। और जो है ये वाले ब्लू वाला जो है, ये है एक्सियल बॉन्ड। अब जो हमारे लोन पेयर्स है, आपके दिमाग में ये सवाल आना चाहिए था कि इसको हम ऐसे भी तो बना सकते हैं, ये बीच में क्लोरीन ऐसे है, ये है ना, 3 एफ इधर रख दिए और लोन पेयर इधर रख दिया। ऐसे भी तो इसे बनाया जा सकता है। लोन पेयर यहाँ पे इस पोजीशन में, इस केस में ऊपर और नीचे है, तो ये गलत है, ऐसे नहीं करते। क्यों? हमारे जो लोन पेयर्स होते हैं ये हमेशा इक्वेटोरियल पोजीशन पे आते हैं। लोन पेयर्स इक्वेटोरियल पोजीशन पे आते हैं। यहाँ पे बॉन्ड एंगल कितना है? 90 डिग्री। क्योंकि बॉन्ड एंगल 90 डिग्री है तो मोर रिपल्शन होगा, जबकि इस केस में बॉन्ड एंगल है 120 डिग्री। बॉन्ड एंगल बढ़ गया तो रिपल्शन कम होगा, लेस रिपल्शन। तो इसलिए हमारे लोन पेयर्स इक्वेटोरियल पोजीशन पे आते हैं, क्योंकि इस केस में रिपल्शन कम होता है। जबकि अगर हम लोन पेयर्स को इक्वेटोरियल पोजीशन पे रख दे तो रिपल्शन ज़्यादा होगा, तो मॉलिक्यूल अनस्टेबल होगा, या फिर कह सकते हैं स्टेबल नहीं होगा। इसलिए ये सही है टी शेप्ड
और आगे भी जब भी हम कोई मॉलिक्यूल बनाएंगे तो लोन पेयर्स को हम इक्विटोरियल पोजीशन पे रखेंगे, क्योंकि हम चाहते हैं कि मिनिमम रिपल्शन हो। रिपल्शन इसमें भी हो रही होगी और रिपल्शन इसमें भी होगी, लेकिन किस में ज़्यादा होगी? इसमें। क्यों? क्योंकि बॉन्ड एंगल कम है, 90 डिग्री है। इसमें बॉन्ड एंगल बढ़ गया, 120 डिग्री है, तो रिपल्शन कम होगी। ठीक है। अब ClF3 की तरह ही एक और मॉलिक्यूल है, कौन सा? SF4। सल्फर के चार, पहले तो खुद से इसकी ज्योमेट्री बताओ मुझे क्या होगी। कैलकुलेट करो लोन पेयर प्लस बॉन्ड पेयर और फिर बताओ ज्योमेट्री क्या होगी। सल्फर के चारों तरफ कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं? 6। और हमारे पास है 4 फ्लोरीन, 1 2 3 और 4। ये बॉन्ड बन गया इधर, और ये क्या बच गया? लोन पेयर। कितने लोन पेयर्स है हमारे पास? 1। और बॉन्ड पेयर 4, टोटल हो गया कितना? 5। तो ज्योमेट्री हो गई इसकी ट्राइगोनल बायपिरामिडल। ज्योमेट्री हो गई ट्राइगोनल बायपिरामिडल। अब बात आती है शेप की। इसकी शेप होती है सीसॉ। सीसॉ शेप देखो कैसे, ऐसा होता है ट्राइगोनल बायपिरामिडल। अभी हमने पीछे देखा उसमें PCl5 में भी, और ये वाला जो एग्जांपल करा था जस्ट ClF3, इसमें भी ट्राइगोनल बायपिरामिडल थी। ये ट्राइगोनल बायपिरामिडल है शेप। हमें रखने हैं 4 फ्लोरीन और 1 लोन पेयर। लोन पेयर को कौन सी पोजीशन पे रखेंगे? लोन पेयर को हम रखते हैं इक्विटोरियल पोजीशन पे, तो यहाँ पे हमने लोन पेयर रख दिया, ये इक्विटोरियल है। बाकी जगह हमने रख दिया लोन पेयर को। एक काम करते इधर रख देते हैं, बात फर्क कुछ नहीं पड़ेगा, बस आप इमेजिन अच्छा कर पाओगे उससे। ठीक है, ऐसे समझ में आ गया? ये ऐसे हमने इक्विटोरियल पोजीशन पे लोन पेयर रख दिया और बाकी यहाँ पे 4 बॉन्ड पेयर्स। इसकी शेप का नाम है सीसॉ और ऐसा होता है SF4। अब सीसॉ क्यों रखा इसकी शेप का नाम? ये कुछ ऐसा है अभी, ये देखो, ये ऐसा, ये ऐसा है, और सीसॉ भी तो ऐसा होता है। इसको अगर हम रिवर्ट कर दे, ऐसा बना दे, ऐसा ही होता है ना सीसॉ। यहाँ पे एक इंसान बैठता है और यहाँ पर एक बच्चा बैठता है और ये दोनों खेलते हैं। तो क्योंकि ये सीसॉ जैसा दिख रहा है इसलिए इसका नाम है सीसॉ। इसको हमने ऐसे घुमा दिया तो ये कुछ कुछ सीसॉ जैसा दिख रहा है, इसलिए इसकी शेप होती है सीसॉ। ठीक है, इसे लिख लो और उसके बाद 2-3 एग्जाम्पल और करते हैं। इसके बाद नेक्स्ट आता है हमारा BRF5। BRF5। अब इसकी ज्योमेट्री बता दो मुझे। अब तक तो समझ आ गया होगा ज्योमेट्री कैसे निकालते हैं, लोन पेयर प्लस बॉन्ड पेयर करके। ब्रोमीन, ब्रोमीन के आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं? 7। ये फ्लोरीन है, 1 इलेक्ट्रॉन। कितने फ्लोरीन है हमारे पास? 5। ऐसे 5 फ्लोरीन्स बना दिए, ये बॉन्ड बन गया और ये क्या बच गया हमारे पास? लोन पेयर। कितने लोन पेयर्स हैं? 1। और कितने बॉन्ड पेयर्स हैं? 5। टोटल हो गए 6। 6 के लिए ज्योमेट्री क्या होती है? ऑक्टाहेड्रल। तो ज्योमेट्री तो हो गई इसकी ऑक्टाहेड्रल। अब बारी आती है शेप की। शेप देखते हैं कैसी होती है। ऐसा होता है ऑक्टाहेड्रल। यहाँ पे मैंने लगा दिए फ्लोरीन्स, 5 फ्लोरीन लगाने थे, और यहाँ पे मैंने लगा दिया लोन पेयर। ठीक है, अब इसमें आप ये जो है लोन पेयर कहीं पे भी लगा सकते हो क्योंकि सारे बॉन्ड एंगल्स इक्वल होते हैं। सब जो है 90 डिग्री पे होते हैं, सारे एंगल 90 डिग्री पे होते हैं। इसमें कोई इक्विटोरियल कोई एक्सियल नहीं होता। ऑक्टाहेड्रल में सारे बॉन्ड्स इक्वल लेंथ के होते हैं, तो इसलिए अगर आप इसको कुछ इस तरह बनाओ तो भी चलेगा। ठीक है, लोन पेयर आप कहीं पे भी लगा सकते हो और इसकी शेप का नाम होता है स्क्वायर पिरामिड। स्क्वायर पिरामिड।
ये देखो यहाँ पे ये स्क्वायर बन रहा है ऐसे, 4 फ्लोरीन्स का सुंदर, ऐसे 4 फ्लोरीन्स का वो बन रहा है स्क्वायर, और ये इसके टॉप पर है इस तरह, तो इसलिए इसका नाम होता है स्क्वायर पिरामिड। इस तरह इमेजिन हो रहा है, 4 ये ब्रोमीन है, इसके चारों तरफ 4 फ्लोरीन है और एक एफ ऊपर है टॉप पे, तो स्क्वायर पिरामिड, स्क्वायर बेस है और यहाँ पे पिरामिड बन गया, इसलिए इसका नाम है स्क्वायर पिरामिड। ठीक है, तो ज्योमेट्री है इसकी ऑक्टाहेड्रल और शेप है इसकी स्क्वायर पिरामिड। इसके बाद नेक्स्ट आता है XeF2। Xe जो है वो एक नोबल गैस है एंड ग्रुप 18 का एलिमेंट है। नोबल गैसेस ग्रुप 18 होती है। यूजुअली नोबल गैसेस किसी के साथ रिएक्ट नहीं करती है और अकेली रहती है, लेकिन ये जिनॉन है, इसका नाम है जिनॉन, और ये कुछ कंपाउंड्स बना लेता है, जैसे XeF2, XeF4, XeO3, इसके कुछ फ्यू कंपाउंड है, 4-5 कंपाउंड है जो हमें पता है। ठीक है, इसके अलावा ये और कोई कंपाउंड नहीं बनाता। तो अब जिनॉन नोबल गैस है, इसके आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे? 8 नोबल गैसेस में। हमने इसमें डाला फ्लोरीन, 2 फ्लोरीन, ऐसे बॉन्ड बन गए। आप बोलोगे कि उसके आउटर मोस्ट में तो 8 इलेक्ट्रॉन्स है तो उसने बॉन्ड क्यों बनाया? ये एग्जाम्पल है एक्सपेंडेड ऑक्टेट का। लुईस डॉट थ्योरी में हमने पढ़ा था ना, लिमिटेशन ऑफ लुईस डॉट थ्योरी एक्सपेंडेड ऑक्टेट, वो ये लिमिटेशन है लुईस डॉट थ्योरी की कि एक्सपेंडेड ऑक्टेट हो सकता है किसी किसी केसेस में। एटम जो अपना ऑक्टेट एक्सपेंड कर लेता है, 8 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन रख लेता है अपने पास। तो इसके पास कितने लोन पेयर्स हैं? ये 3 लोन पेयर्स हैं। कितने बॉन्ड पेयर है? ये 2 बॉन्ड पेयर है। टोटल हो गए 5। 5 के लिए ज्योमेट्री क्या होती है? 5 के लिए ज्योमेट्री होती है ट्राइगोनल बाइपिरामिडल। ठीक है, अब ट्राइगोनल बाइपिरामिडल अब तक तो याद हो गई होगी कैसी दिखती है, ऐसे और ऐसे, है ना, 3 ट्रायंगल्स इस ऊपर। अब हमें पुट करने हैं 3 लोन पेयर्स और 2 बॉन्ड पेयर्स। लोन पेयर कौन सी पोजीशन पे आते हैं? लोन पेयर आते हैं इक्विटोरियल पोजीशन पे, मतलब इस वाली पोजीशन पे। यहाँ पे तो हमने रख दिए ये हमारे लोन पेयर्स। अब यहाँ पे फ्लोरीन लगा देते हैं, एक फ्लोरीन ऊपर एक फ्लोरीन नीचे। अब ये जो है स्ट्रेट लाइन बन गई ऐसे, है ना, यहाँ फ्लोरीन है, यहाँ बीच में जिनॉन है, यहाँ फ्लोरीन है, इसलिए क्योंकि ये स्ट्रेट लाइन बन गई तो इसकी शेप हो गई लीनियर। तो XeF4 की ज्योमेट्री हो गई ट्राइगोनल बाइपिरामिडल और शेप हो गई लीनियर। तो आपको ये याद रखना है, वो कंपाउंड जिसमें लोन पेयर्स होते हैं उनकी शेप और ज्योमेट्री अलग होती है, और जिनके चारों तरफ लोन पेयर्स नहीं होते उनकी शेप और ज्योमेट्री सेम होती है। लीनियर ज्योमेट्री किसकी थी या शेप? उन मॉलिक्यूल्स की जो AB2 टाइप के थे। तब जब लोन पेयर्स नहीं है। एग्जाम्पल याद है इसका? BeCl2, ये भी स्ट्रेट लाइन में था ना ऐसे, तो इसकी ज्योमेट्री भी थी लीनियर। इसकी ज्योमेट्री तो ट्राइगोनल प्लेनर है, पर क्योंकि ये स्ट्रेट लाइन में आ रहे हैं तो शेप हो गई लीनियर। शेप में हम खाली देखते हैं बॉन्ड पेयर, लोन पेयर्स को हम इग्नोर कर देते हैं। तो बॉन्ड पेयर ऐसे स्ट्रेट लाइन में आ रहे हैं तो इसकी शेप हो गई लीनियर। ठीक है, ये तो था XeF2। नेक्स्ट आता है हमारे पास XeF4। अब इसको खुद से ट्राई करके देखो कि क्या शेप और ज्योमेट्री आ रही है इसकी। Xe के चारों तरफ 8 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और हमारे पास 4 फ्लोरीन्स हैं। ऐसे करके बॉन्ड बन गया। कितने बॉन्ड पेयर्स है? 4, और लोन पेयर्स 2 लोन पेयर, टोटल हो गया 6। 6 के लिए ज्योमेट्री क्या होती है? ऑक्टाहेड्रल। ठीक है, 6 के लिए ज्योमेट्री हो गई हमारी ऑक्टाहेड्रल। अब बारी आती है शेप की। शेप देखते हैं ऑक्टाहेड्रल कैसा दिखता था। ऐसा होता है ऑक्टाहेड्रल, याद है? और सारे बॉन्ड एंगल्स कितने होते हैं इसमें?
90 डिग्री। अब हम लोन पेयर्स कहीं भी रख सकते हैं इसके अंदर, यहाँ तो सारे बॉन्ड्स इक्वल होते हैं, ऐसे कर दिया हमने, ठीक है। और सपोज लोन पेयर हम यहाँ रख देते हैं, यहाँ पे रख दिया एक लोन पेयर और यहाँ पे रख दिया एक लोन पेयर। तो इसकी शेप का नाम होता है, ये सारे बॉन्ड्स इक्वल लेंथ के हैं, भले ये दिख नहीं रहे हैं पर ये इक्वल लेंथ के हैं, स्क्वायर प्लेनर। इसकी शेप का नाम होता है स्क्वायर प्लेनर। तो XeF4 की ज्योमेट्री है ऑक्टाहेड्रल और शेप है स्क्वायर प्लेनर, क्योंकि ये एक स्क्वायर बन रहा है ऐसे प्लेन के अंदर, तो इसकी शेप का नाम है स्क्वायर प्लेनर। तो ये थी हमारी VSEPR थ्योरी, जिसमें हमने सीखा बहुत सारे मॉलिक्यूल्स की शेप, ठीक है। इसी तरह जो हम और भी मॉलिक्यूल्स हो सकते हैं उनकी भी शेप और ज्योमेट्री सीखेंगे। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।